हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके जो पर्सन है, क्या वो आपको भुलाकर मूव ऑन कर चुके हैं? लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स क्या उनसे मूव ऑन हो चुके हैं? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं। ओके, तो मैं करंट सिचुएशन बताती हूँ। सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, देखिए ऐसा है गाइस कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है, फिलहाल पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते रहते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि ये अगर मूव ऑन हो चुके हैं तो फिर ये स्टॉक क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये पर्सन फिलहाल आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये या तो आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या ये पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर दोनों एक दूसरे को लाइफ में चाहते ही नहीं है। ठीक है, या फिर चाहते तो हैं लेकिन मतलब एक होता है ना कि चाहते तो हैं लाइफ में रहना, लेकिन रह नहीं सकते। ठीक है, 2-3 बातें होती हैं। एक तो ये कि आप चाहते नहीं हो, या फिर दूसरा ये कि आपका पर्सन आपको नहीं चाहता, या फिर तीसरा ये कि आप दोनों चाहते हो पर रह नहीं सकते। कोई तीसरी सिचुएशन है। तो जो भी है फिलहाल, जो हम मुझे करंट में एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आप दोनों एक दूसरे को देखते रहते हो, स्टॉक करते रहते हो, आपका पर्सन आपको स्टॉक करता रहता है। लेकिन प्रपोजल की जो हम कहते हैं ना कि कनेक्शन में आ जाओ या कमिटमेंट में आ जाओ, वो चीज़ यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा है कि या तो आपकी तरफ से रिजेक्शन है या आपके पर्सन की तरफ से रिजेक्शन है। ठीक है, और कोई भी जैसे पहल कर नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं ये नहीं कह सकती कि आपका जो पर्सन है वो बहुत खुश है। ठीक है, ये मुझे कार्ड्स नहीं बता रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं और ये खुद की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रखा है। विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को कोई खुशी नहीं है इनकी ज़िंदगी के अंदर। एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन इस पर्सन की इस वक्त में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है गाइस, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, करंट की जो सिचुएशन है इस कनेक्शन की कुछ ऐसी है कि आप मतलब एक यहाँ पर सिचुएशन बन रही है कि आप इस पर्सन को याद कर रहे हो, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हो नहीं सकते, या फिर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई तीसरी सिचुएशन बीच में है, या फिर यूनिवर्स के थ्रू सेपरेशन क्रिएट हो रखा है, गाइडेड सेपरेशन है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर 2 लवर्स हैं और यहाँ पर आपको डिवाइन नज़र आ रहे होंगे। तो अगर ये गाइडेड जर्नी में हो गाइस, तो बिल्कुल यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो लव है वो इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपको नहीं चाहते या आप उनको नहीं चाहते। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ गई हों, लेकिन यूनिवर्स तो दोनों पर नज़र रखे हुए है। यूनिवर्स तो दोनों को जज कर रहा है, वो देखने की कोशिश कर रहा है। क्या होता है, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ट्रू लव टेस्ट करता है। ठीक है, तो ट्रू लव टेस्ट जब करता है ना, तो वो उसका टेस्टिंग का जो तरीका होता है वो ये नहीं होता कि आप साथ में कितने खुश हैं। उसके टेस्टिंग का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि वो ये देखता है कि दूर रहकर भी आप कैसे जी रहे हैं, और दूर रहकर भी आप कहीं ना कहीं सामने वाले को कितना चाह रहे हैं। क्या आप दूर रहकर भी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच पा रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में जा पा रहे हैं? ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जब रीडिंग देखने की, ट्विन फ्लेम सोलमेट
पर नाम पर जाकर स्टक हो जाते हैं, जबकि आपको ये देखना ही नहीं है कि कौन पार्टनर आपका क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ पर जा पा रहे हो, आप जा पा रहे हो, आप चीज़ों को कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल हट जाइए अपने दिमाग से कि आप किसी सोलमेट के साथ हैं, कि किसी ट्विन के साथ हैं, क्योंकि आप अगर कर पा रहे हैं ना तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा है कि जो बढ़ नहीं पा रहा होगा ना आगे, वही देख रहा होगा अभी बैठकर रीडिंग, क्योंकि अगर आप बढ़ पा रहे होते तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, ठीक है ना? और वो आप बढ़ भी तभी पाएँगे जब यूनिवर्स चाहेंगे या फिर आप इनर वर्क कर पाएँगे, ठीक है? जो भी है वो एक हम अलग चीज़ है, उस पर नहीं जाएँगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि दोनों दोनों अलग-अलग हैं, बट यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें अभी खत्म हो गई हैं, ठीक है? खत्म हाँ, ये हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं हैं। लेकिन हम ये कहेंगे यहाँ पर कि सोल लेवल पर तो अभी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, और अभी भी जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप दोनों एक-दूसरे के दिमाग में चल रहे हो कंटीन्यूअसली। यहाँ पर कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। डेफ़िनिटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी नज़र आती है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की यू नो यहाँ पर मुझे रियल में अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक तो एक सेम एलिमेंट का कपल निकल कर आया है। ठीक है, एक तो यहाँ पर सेम एलिमेंट का कपल है, यानी एक तो है यहाँ पर कपल, लेकिन दूसरा यहाँ पर कोई है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। बट यहाँ पर यू नो किंग आने का मतलब है कि जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी का है। देखिए, यहाँ पर हम एनर्जीज़ पे बात करते हैं, हम जेंडर पे बात नहीं करते हैं कि मेल आया है कि फीमेल आया है। हम ये बता रहे हैं कि जो भी इंसान आया है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान आया है, जिसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, अबंडेंस से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, और तो यहाँ पर ऐसा मेरे को मैसेज मिल रहा है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है जो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है? आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। ये कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, पर एनर्जी उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अबंडेंस, पैसा, मनी, ये चीज़ें उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे आप कहीं न कहीं इस पर्सन को प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहे हो, प्रपोज़ल देने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं न कहीं ये पर्सन रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइज़ कि जैसे मान लीजिए इस पर्सन कोई और भी ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है ना, तो भी ये उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। जैसे एक बड़ी अच्छी यहाँ पर स्टोरी है कि भगवान शिव के ऊपर जब वो जो कामदेव थे, जब वो अपना बाण चला देते हैं, तो उनका मन बड़ा उचाट हो जाता है, और उसके बाद ना वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं, ठीक है? काम का जब बाण चला दिया जाता है उनके ऊपर, तो उसके बाद ना उन्हें किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। उससे पहले तक तो वो आदिशक्ति में बड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब उनके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत गज़ब का रिजेक्शन देकर चले जाते हैं, उठकर ही चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आदिशक्ति बहुत तपस्या करती हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, कुछ इसी तरीके का मैसेज है कि मुझे लव में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है? मतलब आप समझ गए होंगे, इस पर्सन को इंटरेस्ट ही नहीं बचा। जब आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा तरीके से कुचल दी जाती है ना, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो कहते हैं कि उस पर बहुत बुरी तरीके से वार होता है, तो फिर आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लव और इन सब चीज़ों में। ठीक है, आप एक ज़िंदगी में आ जाते हो जहाँ पर ठीक है, मुझे ज़िंदगी चलानी है, बट लव को लेकर आपकी एक जो पहले इंटरेस्ट था, लव को लेकर जो आप पहले जीना चाहते थे, लव में जो आप पहले बहुत सारा कुछ पाना चाहते थे, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। तो कुछ वैसा यहाँ पर मैसेज है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इस पर्सन का, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि यहाँ पर ये तो मैं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मूव ऑन जैसा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन आज भी जब भी मौका लगता है आपको स्टॉक कर लेते हैं, या फिर ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं न कहीं आपके बारे में दूर से बैठकर ये पर्सन सोचते रहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के ख़्यालों से नहीं गए हो, ठीक है? मैंने आपको मूव ऑन करने का एक मतलब वो बताया था कि मूव ऑन का मतलब क्या होता है। मूव ऑन का मतलब किसी और के साथ जाना नहीं होता है। मूव ऑन का मतलब होता है जब आप जिन फीलिंग्स में आप हो, उन फीलिंग्स से आप अपने आप को बाहर निकाल लो, उसको कहते हैं मूव ऑन करना, ठीक है? तो एक मूव ऑन होता है जो आप बाहर करते हो, यानी कि बाहर की तरफ किसी और के साथ आप गए और आप चले गए, ठीक है? उसको एक मूव ऑन उसको कहते हैं, बट जो रियल मूव ऑन होता है वो उस मूव ऑन को हम कहते हैं कि जब आप उस इंसान की यादों से भी, उस इंसान की फीलिंग्स से भी, अपनी खुद की फीलिंग्स से भी बाहर आ गए, उसको हम कहते हैं रियल मूव ऑन करना, राइट? अब वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। मतलब एक इंसान होता है कि आप रह रहे हो किसी व्यक्ति के साथ,
लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को आप उतना ही चाहो, ठीक है? मैंने आपको ये रीडिंग में कई बार गाइड किया हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए और आपके दिल में कोई आए, ये 2 बातों में बहुत अंतर है, ठीक है? ज़िंदगी में कंडीशंस लगाकर आप किसी को लेकर आ सकते हो, लेकिन दिल में तो वही आएगा जो एक्चुअल में आपके दिल को टच करेगा, जो आपको टच करेगा बेसिकली, जो कहीं न कहीं उस आपके दिल को आपके दिल में जो प्यार भरा है ना उसको टच करेगा, वही इंसान आपके दिल में आ सकता है, दिल में सब नहीं आ सकते, ठीक है? और यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि ज़िंदगी में तो मैम ज़िंदगी में कैसे आ सकता है कोई? ज़िंदगी में आ सकता है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी कंडीशंस लगी होती हैं, फैमिली की होती हैं, इसकी होती हैं, उसकी होती हैं। एज एज का भी बड़ा मैटर होता है कि इस एज के हो गए, अब यहाँ पर ये शादी करनी है, वो करना है। या फिर आप ही कि अब अकेला थोड़ी जिया जा सकता है, किसी को तो ज़िंदगी में जगह देनी है। तो बहुत सारी कंडीशंस के चलते जब इंसान कोई डिसीज़न ले लेता है तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई इंसान आ गया। बट दिल में कोई आएगा उसकी गारंटी नहीं होती है। दिल में तभी कोई इंसान आता है जब उसकी चीज़ें, उसकी बातें आपको अच्छी लगें। यानी कि वो एक अलग है, जो दिल में सब कोई जगह नहीं बना पाता और वो फेक नहीं होता, ठीक है? कोई इंसान आपके दिल में आ रहा है तो आप डेफ़िनिटली उसमें कुछ तो देख रहे हैं, ठीक है? तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे को वहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपकी यादों से फ़िलहाल ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। अपनी फीलिंग से ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। विद 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये भी तो करंट की सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट ये लवर्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एक यहाँ पर लाइन चैनल हो रही है कि सच्ची मोहब्बत को इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिलती है, ठीक है? सो वही चीज़ आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सच्ची मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स इस पर क्या काम कर रहे हैं, इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए। प्रकृति हमेशा 2 लोगों को मिलाना चाहती है, उन लोगों को जो एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इंसान अपना ईगो, अपना एंगर, अपनी अपनी बातें, अपनी हर एक चीज़ जो उसके अंदर है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो छोड़ नहीं पाता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है? मैं 2 कार्ड्स और ले नहीं रही थी, फिर जाने क्यों मेरे दिमाग में आया कि 2 कार्ड्स और लो, ठीक है, क्लिक हुआ एकदम और मैंने 2 कार्ड्स और निकाले, उसमें डेस्टिनी और हार्मनी आ गया। इसलिए वो कह रहे थे कि 2 कार्ड्स और लो, अभी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर सीधा मैसेज है गाइस, जो मैंने आपसे बोला था, टेम्पटेशन विद हार्ट एंड लॉक्स। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो मैंने आपको नीचे ही बता दिया था, जो एक एडिक्टेड एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, आपके पर्सन डेविल एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त में, टेम्पटेशन, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं पास्ट में और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से इनके चक्रास इम्बैलेंस होने की वजह से इन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, या फिर कोई कर्मा इस पर्सन का बीच में आया है जिसकी वजह से इस पर्सन की बुद्धि ख़राब हो गई थी और इस पर्सन में लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक रॉन्ग डिसीजन पर आपके पर्सन गए हैं। पर यहाँ पर डेस्टिनी है गाइस, ठीक है? डेस्टाइन या व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया विद डेस्टिनी एंड हार्मनी। यहाँ पर डेस्टिनी का कोई प्लान वर्क कर रहा है, यहाँ पर डिवाइन का कोई प्लान वर्क कर रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है। मैंने बोला ना आपको गाइडेड कनेक्शन है, लवर्स का कार्ड आया था, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू हो रही हैं और कुछ चीज़ें गाइडेड हैं, डेस्टाइन्ड हैं, प्री प्लान्ड हैं, ठीक है? आप इसको ऐसे बोलिए कि ये प्री प्लान्ड है, ये जो भी हो रहा है ये प्री प्लान्ड है, ठीक है? और आगे भी जो होगा वो भी प्री प्लान्ड है, यानी डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है अपना, डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, प्रकृति ने आपको मिलाया है, अगर आपका मिलना
इस प्रकृति की साजिश थी, और अगर वो आपको दोबारा मिलाना चाहते हैं तो भी कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर तब तक हम क्या करें, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी, आपके पर्सन को बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से इस पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन रहती है, आप एक कंफ्यूज व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। बहुत सारे डेविल इस पर्सन के अंदर है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन के लिए, और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना भी ज़रूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ में आना भी ज़रूरी है। और स्ट्रेंथ में इंसान तब आता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में इंसान तब आता है जब अकेले में सफ़र करता है, जब अकेलापन उसको मिलता है, खुद से लड़ता है, खुद की पावर्स को बाहर निकालता है, ठीक है। तब जाकर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर बाहर आती है। तो फिलहाल इस पर्सन के अंदर ये पावर बाहर निकालने के लिए, उस पर्सन को बैलेंस करने के लिए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर को डाला गया है, और ये भी प्री प्लान्ड है गाइस, गाइडेड है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको गाइडेड जर्नी, ठीक है। और डेस्टिनी का प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है, डिवाइन का प्लान है, कुछ आगे चलकर आपको चीज़ें रियलाइज होने वाली हैं इस कनेक्शन में। मुझे तो हारमोनियस कनेक्शन डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में हारमोनियस कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। डेस्टिनी आप दोनों को दोबारा मिलाएगी, ये 100% तय बात है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम मैरिज का बता दो, मैरिज होगी, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या इस कनेक्शन में मैरिज पॉसिबल है। लो, सीधे परमात्मा आ गए, करो दर्शन यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर यूनिवर्स का आने का मतलब है कि वो इस तरीके से, जनरल रीडिंग है ना, तो वो जनरल रीडिंग में इसी तरीके से आंसर करते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी होना है तुम्हारी सोच से बहुत अच्छा होना है, ठीक है। तो जो हो रहा है उसे होने दो, और उसको एज इट इज़ वैसे ही होने दो जैसे वो हो रहा है, और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का प्लान है, डिवाइन का प्लान है, जो भी होना है वो प्री डेस्टाइंड है, और खुद इसको परमात्मा कर रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के लिए बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें हो रही हैं, और जैसा भी होना है, जो भी होना है आपकी मैरिज से रिलेटेड, वो कह रहे हैं यूनिवर्स उसका पूरा चार्ज हमारे हाथों में, यानी सारा चार्ज ईस्ट के हाथों में है आपके। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप बच्चे को, जब माँ और पिता उसके देखभाल कर रहे हो, तो बच्चा बेफिक्र होकर सोता है, उसी तरीके की एनर्जी है ये, कि आपसे कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र हो जाइए, जो भी होगा आपकी सोच से बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। और आप खुद बोलेंगे कि यूनिवर्स ने मुझे इतना दे दिया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद आए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो अब, ठीक है। आपको ट्रस्ट बनाने की जरूरत है, जो भी आंसर्स आप जानना चाहते हो ना, वो एकदम से आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। आपको हीलिंग के बाद ही वो आंसर वो देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ना, आपको ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का आंसर दिया है कि आप इस तरफ मत देखो कि आगे आपके पर्सन के साथ क्या होने वाला है, आप इस तरफ देखो कि यूनिवर्स आपके साथ क्या करेगा, और यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि मैरिज भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, तो जिनकी उन्हें करानी होगी उनकी मैरिज भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज, आपसे कितना रेजोनेट कर रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।